वेलकम टू प्रहार क्लासेस गाइज। मेरा नाम है चंदन त्रिपाठी और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 30 अक्टूबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बूस्टर की वीडियो। तो चलिए फटाफट डिस्कशन शुरू कर लेते हैं। पहला हमारा सीरीज होता है डेज एंड इवेंट्स का, यानी दिन और दिवस का। इसका क्या मतलब होता है कि किस दिन क्या मनाया गया है। ये आज 30 तारीख को कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेज नहीं है, इस वजह से अक्टूबर मंथ में हम जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट डिस्कस शुरू कर देते हैं। 1 अक्टूबर को मनाया जाता है वृद्ध व्यक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती। 3 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व प्रकृति दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पर्यावास दिवस यानी वर्ल्ड हैबिटेट डे। 4 अक्टूबर को ही मनाया जाता है विश्व पशु कल्याण दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और 11 अक्टूबर को ही जयप्रकाश नारायण जी की जयंती मनाई जाती है। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया जाता है। 13 अक्टूबर को राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण के लिए राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 14 अक्टूबर के लिए विश्व मानक दिवस यानी वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स डे। 15 अक्टूबर के लिए विश्व सफ़ेद बेत दिवस। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस। 17 अक्टूबर गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस। 30 अक्टूबर को विश्व बचत दिवस और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस। इसके बाद हमारा न्यूज़ होता है नेशनल अफेयर्स का। इसमें केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह ने सरस फूड का उद्घाटन किया है। ये आप स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। सरस फूड फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। कौन है फग्गन सिंह? केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं। इन्होंने नई दिल्ली में सरस फूड फेस्टिवल 2022 का उद्घाटन किया है। सरस फूड फेस्टिवल जो है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है और इसमें 18 राज्यों से लगभग 150 महिला उद्यमी जो है ये पार्टिसिपेट कर रही हैं। महिला सशक्तिकरण का ये सबसे अच्छा उदाहरण है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद अगली जो न्यूज़ है वो है डिफेंस से, यानी फ्रांस और भारत की वायुसेना ने जोधपुर में किया है संयुक्त अभ्यास। इस अभ्यास का जो नाम है वो गरुड़ है और ये 7वां संस्करण है भारत और फ्रांस के द्वारा। इसके साथ ही यह जानना जरूरी है कि इसका पहला, तीसरा और 5वां संस्करण 2003, 2006 और 2014 में भारत में ही आयोजित किया गया था। भारतीय वायुसेना द्वारा कुछ महत्वपूर्ण संयुक्त सैन्य अभ्यास हैं, उनको देख लेते हैं। डेजर्ट नाइट जो हुआ था 2021 में हुआ था भारत और फ्रांस के बीच। कोंकण शक्ति 2021 में हुआ था भारत और यूके के बीच यानी यूनाइटेड किंगडम के बीच। इसके बाद इंद्रधनुष जो हुआ था वो भारत और यूके के बीच हुआ था। गरुड़ 2022 में हुआ भारत और फ्रांस के बीच। सीन्यू मैत्री 2019 में हुआ था भारत और जापान के बीच। कोप इंडिया हुआ था भारत और यूएसए के बीच। डेजर्ट ईगल हुआ था भारत और यूएई के बीच। और AVI इंदिरा ये हुआ था भारत और रूस के बीच। कब हुआ था? 2018 में। इसके साथ ही अगली न्यूज है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट्स के सीरीज में। तो NSDC यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने इंटरनेशनल परेड मैन के साथ समझौता किया है। ये इंटरनेशनल परेड मैन एक ऑस्ट्रेलिया बेस्ड जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है जो युवाओं को ट्रेनिंग देती है अलग अलग जगहों पर और उनको जॉब भी प्रोवाइड करती है। इसके बाद इसी सीरीज में ये जानना जरूरी है कि राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी NSDC क्या है। ये कंपनी अधिनियम 1956 के तहत बनी एक जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम क्या है? ये एक गैर लाभकारी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है। इसका काम जो है लोगों को ट्रेनिंग देना है और यह वित्त मंत्रालय के अंदर में आता है, यानी NSDC वित्त मंत्रालय के अंडर में आता है। इसके साथ ही यह जानना जरूरी है कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। ये मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट्स के अगले सीरीज में सेल ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है। सेल कौन है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इन्होंने ओडिशा में राउरकेला जो एक एयरपोर्ट है उसको वाणिज्यिक संचालन की सुविधा के लिए डेवलप करने के लिए ये जो है वो एग्रीमेंट हुआ है। नागरिक विमानन मंत्रालय इस हवाई अड्डे के उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। बाकी सेल जो है यहाँ के मैनेजमेंट देखेगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। यह नई दिल्ली में स्थित है। एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम है यानी PSU है। इस्पात मंत्रालय के अंदर में आता है और सेल की जो राउरकेला, दुर्गापुर, बोकारो इन सब जगहों पर जो है वो अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसकी स्थापना जो सेल की हुई थी वो 24 जनवरी 1973 को हुई थी, ये भी जानना जरूरी है। कमेटी और रिकमेंडेशंस की सीरीज में देखेंगे तो सोशल मीडिया यूजर्स की शिकायत निवारण के लिए बनेगी समितियाँ। इस समिति में 3 महीने के भीतर अगर आप जब आप अपील करते हैं उसके 3 महीने के भीतर ही आपकी सुनवाई हो जाएगी। इसमें एक अध्यक्ष और 2 पूर्णकालिक सदस्य होंगे, ये भी जानना जरूरी है। इसके बाद इंडिया और US मतलब इंटरनेशनल न्यूज़ की बारी आती है इंडिया एंड वर्ल्ड में। तो इंडिया US जो हुआ है US ट्रेड
पॉलिसी, यूएस इंडिया ट्रेड पॉलिसी 2023 में होगा। ये यूएस इंडिया ट्रेड पॉलिसी जो है, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यापार नीति फोरम। अमेरिका और भारत के बीच जो व्यापारिक मुद्दे हैं उनको सुलझाने के लिए यह एक प्रमुख मंच है। इसमें 5 फोकस समूह होते हैं, जिसमें कृषि, निवेश, नवाचार और रचनात्मकता यानी बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, सेवाएं और टैरिफ और गैर टैरिफ बाधाएं, इनकी 5 फोकस एरियाज होती हैं। पिछला जो TPF हुआ था वो नई दिल्ली में आयोजित हुआ था, ये भी जानना जरूरी है। इसके साथ आसियान इंडिया स्टार्टअप फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया जा रहा है इंडोनेशिया में, ये जानना जरूरी है। इसमें जो भारत की तरफ से भाग ले रहे हैं वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर श्रीवरी चंद्रशेखर भाग लिए हैं। 27 अक्टूबर से शुरू हो रहा है यह भी जानना जरूरी है। 4 दिवसीय है, यानी 30 अक्टूबर को ये ख़त्म हो जाएगा, 30 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगा। आसियान के बारे में अगर आपको जानना है तो आसियान के बारे में हमारी पिछली वीडियो में मैंने विस्तार से बताया हुआ, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। इसके बाद नोबेल प्राइज़ से एक न्यूज़ आ रही है। रूस और बेलारूस के बाद ईरान भी जो है नोबेल पुरस्कार समारोह में शामिल होने से प्रतिबंधित हो गया है, और ऐसा होने वाले ये 3 देश बचे हो गए हैं, रूस, बेलारूस और ईरान। 3 देश ऐसे हो गए हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। किस कारण इनको जो है वो रोका गया है? गंभीर और बढ़ती स्थिति जो ईरान में हो रहा है उसके कारण। इसी के साथ CEPA एक न्यूज में आया हुआ है। CEPA जो है वो क्या है? व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता हुआ है, जो UAE के बीच हुआ था। 18 फरवरी 2022 को इस पर हस्ताक्षर हुआ था, और मई में 1 मई 2022 को ये प्रभावी हो गया था। ये भी जानना जरूरी है। यह दोनों देशों के बीच क्या करेगा? व्यापार को बढ़ावा देगा और उसमें सुधार करने के लिए संस्थागत तंत्र है। इसी के साथ UAE की राजधानी अबू धाबी है, आप लोग जान ही रहे हैं। Xiaomi न्यूज़ में है, Xiaomi ने भारत में बंद किया है वित्तीय सेवा कारोबार। क्यों बंद किया है? क्योंकि ये जो है नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो है, इनको उस फाइनेंशियल फ्रॉड के चक्कर में पकड़ा हुआ है, इसलिए ये वित्तीय सेवाएं बंद किए हुए हैं। अच्छा, Xiaomi जो है वो चाइना की कंपनी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स एक कंपनी है भारत की, इसी वजह से CEPA न्यूज़ में था, जो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा है। इन्होंने UAE से 25 किलो सोना आयात करने वाला पहला भारतीय स्वर्णकार बना है। कौन? मालाबार, ये आप लोग याद रखिएगा। सोने का जो आयात हुआ है वो ICICI बैंक के जरिए हुआ है, ये भी जानने वाली बात है। और 1 मई 2022 को CEPA लागू हुआ था, ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। UAE के अलावा जो भारत ने CEPA के साइन किया है वो दक्षिण कोरिया और जापान के साथ भी साइन किया हुआ है। इसके साथ अगली जो न्यूज़ आ रही है वो अपॉइंटमेंट्स की सीरीज से आ रही है। राजेश रंजन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। डॉक्टर राजेश रंजन को कोटे डी आईवर में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। यह 2001 के IFS अधिकारी हैं। किसकी जगह लेंगे? YK शैलाश थंगल की जगह लेंगे। और इस समय कहाँ पर हैं डॉक्टर रंजन? वर्तमान में बोत्सवाना गणराज्य में भारत के उच्चायुक्त हैं, ये भी जानना जरूरी है। और कोटे डी आईवर का कहाँ पर है? पश्चिमी अफ्रीका के दक्षिणी तट पर स्थित एक देश है कोटे डी आईवर। इसी के साथ स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़ में आज की पहली न्यूज़ है चिनाब व्हाइट वाटर राफ्टिंग महोत्सव। ये कहाँ हो रहा है? शिवनॉट जम्मू कश्मीर में शुरू हो रहा है। यहाँ पर जो है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हर साल होता है। कौन से प्रोग्राम के तहत? बैक टू विलेज फेज 4 के तहत ये उसका उद्घाटन किया गया। उद्घाटन कौन किया है? उपायुक्त डोडा विशेष पॉल महाजन ने किया हुआ है, और SP डोडा अब्दुल कयूम ने किया हुआ है। इसके बाद महाराष्ट्र से न्यूज आ रही है। महाराष्ट्र सरकार साइबर इंटेलिजेंस यूनिट करेगी स्थापित, जिससे कि जो वित्तीय जोखिम हो रहे हैं यानी ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं उन पर रोक मिले। इसके साथ ही असम से अगली न्यूज आ रही है। असम के प्रख्यात कलाकार नील पवन बरुआ का निधन हो गया है। नील पवन बरुआ कौन थे? नील पवन बरुआ जो है वो चित्रों को चित्रित करने के लिए असामान्य माध्यमों का उपयोग करने के लिए ये थे। इन्होंने एक कला थी असम की वृंदावनीवास्त्र की कला को पुनर्जीवित किया था, और उसके साथ ही 1971 में गुवाहाटी असम ललित कला एकेडमी और शिल्प सोसाइटी की स्थापना की थी। 2021 में इन्हें असम सौरभ का पुरस्कार भी दिया गया था। कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने किया है एक सेमिनार का उद्घाटन। कहाँ पर किया हुआ है? 29 अक्टूबर 2022 को किया हुआ है, और 3 टॉपिक पर यानी पर्यावरण और सतत विकास, न्यायपालिका की भूमिका और भारतीय न्यायपालिका में डिजिटलीकरण
नया संप्रेषण, इसके प्रभाव पर एक सेमिनार का उद्घाटन किया है। कहाँ पर? असम में ही किया है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय में, यानी गुवाहाटी हाईकोर्ट में किया हुआ है। केरल से अगली न्यूज आ रही है, एवियन इन्फ्लुएंजा के प्रकोप के लिए जांच करने के लिए सरकार ने भेजी है टीम। अब एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में हम कुछ चीज़ें देख लेते हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा एक तरीके का जो है वायरस है, विषाणु है। इसको इन्फ्लुएंजा ए या टाइप ए विषाणु भी कहते हैं, जो सामान्यतः पक्षियों में पाया जाता है, परंतु कभी कभी मानव में भी मतलब ह्यूमंस में भी ट्रांसमिट हो सकता है। ये भी आप लोग जान लीजिएगा। ये जो मेनली पाया जाता है, किस पक्षियों में पाया जाता है? जैसे जो खाद्य उत्पादन करने वाले पक्षियाँ हैं, खाद्य उत्पादन मतलब मुर्गी, टर्की, बटेर, गिनी फाउल आदि। इसके साथ ही अगला न्यूज आ रहा है फिर जम्मू कश्मीर से। सर्बानंद सोनोवाल ने कश्मीर में किया है आयुष उत्सव का उद्घाटन। सर्बानंद सोनोवाल कौन है? ये केंद्रीय मंत्री हैं। 28 अक्टूबर को इन्होंने ये उसका उद्घाटन किया है। आयुष उत्सव क्या है? जो देख रेख मतलब स्वास्थ्य के देख रेख में जो गैप आ जाता है, उसको ये भरने के लिए आयुष उत्सव का आयोजन किया गया है। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके साथ ही मैप्स की सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कैस्पियन सी के पास की जितनी कंट्रीज हैं। इसका जो ट्रिक है वो है तारिक TARIK। तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, रसिया और फिर ईरान और कजाकिस्तान। हम फटाफट देख लेते हैं अपने ट्रिक के हिसाब से। तुर्कमेनिस्तान कहाँ पर है? तुर्कमेनिस्तान यहाँ पर है, ईरान यहाँ पर है, अजरबैजान यहाँ पर है, रसिया यहाँ पर है और कजाकिस्तान यहाँ पर है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। होप आपको वीडियो छोटी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।